मुद्दत से हम उस जगह से गुजरे, कागज पर लिखकर बताते थे उसका पता। दिल को हमारे ठेस तब पहुंची जब पता लगा वो पता आज खुद है लापता। स्मार्ट शहरों में शुमार नाथनगरी यानी बरेली की पहचान कभी यहाँ की गलियों, मोहल्लों और सड़कों के नाम से ही हो जाती थी, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि विकास यात्रा में अब खुद पता ही लापता हो गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन पतों की जो कभी खुद में एक पहचान थे, जिनके लिख देने मात्र से देश विदेश से संदेशा लाने वाला डाकिया और लोग सीधे मंजिल तक पहुंच जाते थे। बरेली के ऐसे पते लंबे समय से अपने नाम और पहचान के मोहताज नहीं रहे, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसी नाम से पहचानते आ रहे हैं। लेकिन कई बार लोगों के दिल में सवाल पनपता है कि भला जगह को इस नाम से क्यों जानते हैं, तो अक्सर वह पूछ बैठते हैं कि आखिर इस जगह का यह नाम कैसे और क्यों पड़ा। रोचकता और उत्सुकता से सराबोर इन पतों की अपनी ऐतिहासिक दास्तां है। इन्हीं पतों को लेकर घंटों बच्चों से लेकर नौजवान और बड़े बुजुर्गों के बीच चर्चा का दौर भी चलता है, जिसमें बुजुर्ग उस जगह के बारे में बताते हैं कि हमारे दादाजी या पिताजी बताया करते थे, या फिर मैं छोटा था तो देखा है कि यहाँ ये हुआ करता था या वो हुआ करता था, जिसकी वजह से इस जगह का नाम यह पड़ा। वहीं आजकल की तकनीकी से लैस युवा पीढ़ी कहीं गूगल मैप तो कहीं यूट्यूब पर इन जगहों के इतिहास को खंगालने लगती है, लेकिन ज्यादातर जगहों की जानकारी ऐसे नहीं मिल पाती है। उन जगहों के आसपास रहने वाले बड़े बुजुर्ग जरूर उसके बारे में अपने जमाने के अनुसार किस्से कहानियां सुनाते हैं और आज की पीढ़ी बड़े ही चाव से सुनती है। मुन्ना खां का नीम, कैथ का पेड़, नीम की चढ़ाई जैसे कई नाम उन पतों में शुमार हैं, जो इनके नाम और पहचान से अलग हो चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन पतों के नाम से इनके अब कोई साक्ष्य नहीं है। मसलन ना तो मुन्ना खां का नीम, ना किला और ना ही कैथ का पेड़ अब अस्तित्व में है। ये सब अतीत के पन्नों में दर्ज इतिहास बन चुके हैं। शहर में सैलानी रोड पर कैथ का पेड़ नाम से मशहूर जगह को लेकर स्थानीय निवासी 65 वर्षीय राके ने बताया कि उनके वालिद बताया करते थे कि यहाँ पर कैथ का एक पेड़ था, जिस पर लगने वाला फल गिरने से लोगों को अक्सर चोट लग जाया करती थी, जिसे किसी वजह से कटवा दिया गया। लेकिन उस जगह का नाम कई पीढ़ियों से आज भी चला आ रहा है। वहीं 70 वर्षीय इसरार ने बताया कि वह बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर कैथ का पेड़ हुआ करता था, जिसे उन्होंने देखा नहीं, लेकिन अपने बुजुर्गों से उसके बारे में सुना है। हाँ, यहाँ पर कैथ का पेड़ था। यहाँ पर हमारे वालिद वगैरह बोलते थे कि यहाँ पर इस जगह पे था, मगर वो इस वजह से करवा दिया गया जब उसमें से कैथा गिरता था, जैसे बेल की तरह होता था, वो गिर जाता था तो चोट लग जाती थी, सिर फट जाता था, तो इस वजह से ये यहाँ पर वो पेड़ कटवा दिया गया। आपने नहीं देखा है? ना, मैंने नहीं देखा। था, सुनते हैं, आपने नहीं देखा? देखा नहीं है। कब से सुनते आ रहे? बचपन से? बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं। कैथ का पेड़ था यहाँ पे। तो अब आप मतलब जगह है, नाम रह गया पर जगह वो नहीं, कोई पेड़ नहीं है बल्कि नाम रह गया खाली। वहीं शहर की जानी पहचानी जगह किला को लेकर बड़ा बाजार के रहने वाले कपड़ा व्यापारी सुनील गुप्ता ने बताया कि उनके दादा परदादा ऐसा बताते थे कि जिस जगह पर उनकी दुकान है वहां पर बहुत समय पहले नवाब नब्बो साहब का किला हुआ करता था, लेकिन कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी उस जगह को किला नाम से ही जाना जाता है। आपको बताते चले, यहाँ पर बने थाने को किला थाना नाम दिया गया है। सर, यहाँ पर जो है हमारे बाबा साहब बताते हैं, किला जैसे हमारे दुकान के सामने किला बिल्डिंग बनी हुई है, अभी आप देख लीजिएगा, तो इस वजह से वो किला ही कहलाता है। और जो बाएं तरफ जहाँ मेरी शॉप है, ये भी पहले किला था नवाब नब्बो साहब का। तो अब जो मार्केट वगैरह बना हुआ है, आजकल चेंजेस भी होता जा रहा है। पहले तो पुरानी बिल्डिंग होती थी, पुरानी बिल्डिंग ऐसी जैसे किवाड़ वगैरह ले हुए थे, अब सब में शटर आ गए हैं, रिपेयरिंग चेंज हो गई है, पूरी मॉडर्नाइजेशन हो गई, ये है सर। और किला सर, क्या आपने किला देखा था? नहीं सर, मैंने नहीं देखा हुआ, मैं तो अपने दुकान के सामने जो किला बना हुआ है वो देखा है सर।
शहर में साहूकारा रोड पर नीम की चढ़ाई में रहने वाले बुजुर्ग चंद्र प्रकाश गुप्ता ने बताया कि वर्षों पहले उस जगह पर एक नीम का पेड़ हुआ करता था जहां मंदिर बना हुआ था। ऐसा उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना है। उसी पेड़ की वजह से इस जगह को नीम की चढ़ाई के नाम से जाना जाने लगा। ये फुलकाजी जगह कहलाती है और इसे पब्लिक के रूप में नीम की चढ़ाई के रूप में फेमस है पिछले लगभग 80 सालों से अधिक से। क्या नीम आपने देखा है? नीम मैंने देखा है। चबूते पे एक मंदिर था, पर्सनली प्राइवेट, जिसे प्राइवेट बोलते थे, लेकिन मंदिर शब्द आने पे वो पर्सनली नहीं रहता है। वहाँ पे एक नीम का पेड़ था, उसी नीम की वजह से नीम की चढ़ाई में चढ़ाई पड़ी। ये कहावत ये है कि ये शहर का कॉर्नर कहलाता था क्योंकि यह एक शिव मंदिर है, उसमें जीवित समाधि लगी है। पुराने ज़माने के पुराने व्यक्तियों के द्वारा ये जानकारी दी जाती थी कि जो जीवित समाधि जहाँ दी जाती थी वो शहर के बाहर दी जाती थी, शहर के अंदर देना नहीं होता था। उस समाधि को लगभग आज से 50 और 52 साल पहले शिव मंदिर में दिया गया है जो नीम की चढ़ाई में स्थित है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये जगह बरेली शहर का कॉर्नर शब्द होता था। शहर के सैलानी में मुन्ना खां का नीम नाम से प्रसिद्ध इलाके के रहने वाले युवा हजाम खान ने बताया कि जब वह करीब 7-8 साल के थे तब वहां पर एक नीम का पेड़ हुआ करता था जो आंधी में गिरकर नष्ट हो गया, जिस जगह को मुन्ना खां की नीम के नाम से जाना जाता है। वहीं अब स्थानीय लोगों ने उसी जगह पर नीम का पौधा लगाया है ताकि इस जगह की पहचान उसी रूप में बनी रहे। ये मुन्ना खां के नीम से मशहूर है। यहाँ पहले नीम होता था जो आंधी के कारण गिर गया। आपने कब देखा था? मैं ऐसे था 6-7 साल का, तब देखा था। तब देखा। तो आज भी एड्रेस यही चलता है? हाँ, एड्रेस यही मशहूर है एरिया सब पूरे पुराने शहर में। मुन्ना खां का नीम, जहाँ भी आप पूछेंगे मुन्ना खां के नीम से। वहीं इन जगहों के अलावा एक जगह है तिरंगा होटल, जिसे शहर का लगभग हर शख्स जानता होगा, लेकिन आज वो अस्तित्व में नहीं है। फिर भी लोग लैंडमार्क के रूप में इसका जिक्र करते हैं। यहाँ के दुकानदार हनीफ ने बताया कि तिरंगा होटल 90 के दशक में हुआ करता था, जो मात्र 2 साल चलने के बाद बंद हो गया। लेकिन 25 साल पहले बंद हो चुके तिरंगा होटल की पहचान आज भी बरकरार है, जो पता बताने के काम आ रहा है। आपने तिरंगा होटल देखा? हाँ देखा, जब खुला था देखा था। कितना टाइम हो गया बंद हुए? उसको हो गए करीब 20-25 साल हो गए। आज भी तिरंगा के नाम से ही जानी जाती है जगह हो गई। कमेंट बाकी तो उसका नाम ही ख़त्म हो गया। 1-2 साल चला वो, उसके बाद नहीं। 2-3 साल ही चला? 2 साल चला ज़्यादा। लगभग कब तक बंद, कब वो कितना टाइम हो गया बंद हुए? हो गई उसको 20-25 साल हो गए। ये तो महज चंद जगह हैं जो आज भी पता बताने के काम में आ रही हैं, लेकिन जिसकी वजह से उनकी पहचान बनी उसका नामो निशान तक मौजूद नहीं है। महीनों और साल गुजर गए, लेकिन हमें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि जिसका हम सालों और दशकों से जिक्र करते चले आ रहे हैं, वही पता आज खुद लापता हो चुका है।